अभी तो क्या 5 महीने होगा चल रहे हैं अब इजी जब मर्जी बिफोर आफ्टर बिफोर दे आप कहाँ से आए हो? वाह तो उन्होंने कहीं से लगवा के ब्लू वाले स्टैंड परेशान फिर देखा मेरा वीडियो कह रही अपने हेयर अच्छा होना चाहिए मैं हटा दे गंदम सब अपना हेयर अच्छा नहीं है तो क्या ही करेंगे डायरेक्ट अपने हेयर पे लगे हुए स्टैंड आप अपना रेकॉर्ड करते हैं 150 का कदम हम जो करेंगे आपका अपना 400-500 अपना हेयर हो डन कब तक क्लास लो बाल पकड़ो खींचना मत चला दो ये बच्चे हमारे आइसक्रीम मेरे लिए मंगाई है आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है कुछ हो ये देखो वेटलेस मेहंदी और ये थेरेपी है दिखाना विदाउट फिल्टर दिखा सकते हैं एक बार दिखाना विदाउट फिल्टर दिखा ये देखो और ये हेयर के आते हैं ये देखो कॉम्बिंग हो रही है हो रही है ट्राई डैमेज किसी भी तरह का बर्बर का लगता है तब जाकर रिजल्ट आते हैं हेयर 80 से 90% डैमेज बिफोर वेटलेस हेयर और ये आफ्टर विदाउट वो दिखाना फिल्टर विदाउट फिल्टर ओके ये दिखाइए ये इस तरह सा हेयर एकदम वेटलेस और हेयरफॉल था आपका कितना इतना फेस दिखा दूँ आपका दिखाना कितना हेयरफॉल था क्यों इस वजह से डेफिशिएंसी प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी ओके दिखाना ये देखो इतना ही हेयर ये रहा वेटलेस और ये आफ्टर अभी आपका हेयर डबल हो चुका है और अभी जैसे काम करेंगे 3 गुना होगा पता कितने साल की है छोटी सी 1 टाइम थेरेपी फ्री जिंदगी भर कभी भी नहीं खराब होगा चलो साधना आपको क्या कैसे है क्या है आ गए बच्चे आ गए ये बच्चे ऐसे हैं सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैं इनको बोल रही हूँ यात्री अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करें यात्रियों का सामान की सुरक्षा हम कर रहे हैं ये होता है वॉश करने का तरीका एक बार थोड़ा सा वॉश करके दिखाइए 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए फेस में आना चाहिए हमको 3 पार्ट में डिवाइड 1 2 3 देन डाउन से अप वॉश डाउन से अप मार आ जाओ हेलो आ रही कितना रिजल्ट होगा आपके फेस पर मेरा देख लो सेम पहले इनका ऐसे ही आफ्टर था चिराग का विदाउट फिल्टर है ना ये पहले और अभी हमें कितने दिन हो गए बच्चे 20 दिन हुए मैम आपको ले लो आओगे आप 20 दिन आओगे में लाइव में ये रिजल्ट हो गया मेरा 20 दिन पहले मैं ऐसा था इससे भी ज्यादा ही था मेरा तो एक्ने भी थे लेकिन अब मम्मी कहती है ये खुश रहता है ये लड़का तो रिजल्ट और अच्छा है आप सोचो कि ये कटफट के निशान ओपन पोर्स एक्ने और ये नो 1% भी नो CO2 करवाने आया था बट अभी 20 दिन हुए इसलिए हमने किया नहीं 1 से 1.5 महीने के बाद होगा तब तक मम्मी चमकाने आया है कह रहा मम्मी को चमका दो मम्मी का और आगे का ट्रीटमेंट और इसका CO2 साफ नहीं हो जाएगा वो कहाँ जा रहे हो रुको कहीं चलते हैं रुक जाओ अभी 2 मिनट रुको के चल रहे हैं ये मेरी मम्मी तो हमारी तरफ से काफी साफ शाइन टाइट ग्लो होगा ओपन पोर्स किसी भी तरह का हेयर कट फट के कोई निशान एक्ने पर ना ये आएंगे ना ये जाएंगे इसका हमारा कोई जुम्मा नहीं है इस ट्रीटमेंट में हाँ बताएं जितने भी लोकल बंदे हो ना अपने गाँव आगे अपने हरियाणवी जितने भी देसी भाई हो ना भाई आंख बंद कर का जियो रिजल्ट ना हुआ मैं पैसे दे दूंगा मेरा YouTube चैनल है चिराग डवास के नाम तय मन्ना पकड़ लियो अगर एक भी चीज झूठी पा जा सब कुछ रियल है आंख बंद कर आओ इसे बुरे होगा जाओगे मस्त सच्चाई बात है भाई देखो मैं सच बोल रहा अगर जो अच्छा काम करे वो अच्छा अपना हाथ दिखाना ये देखो कितना फर्क है ये देखो
भाई मैडम की देन है, अरे आओगे नहीं, ना मतलब। लेकिन डाइट और राजी- आफ्टर केयर जो फॉलो करते हैं चिराग, उनका ज्यादा चल रहा हाँ, है। सोचो कि हम आफ्टर केयर फॉलो नहीं पूरा करेंगे, केयर करने में ही लगा रहता है अब तो कोई केयर ही नहीं है। अब अब तो मॉइस्चराइजर लगाओ। जितने बार हम जैसे अभी ऋषिकेश गए थे ना मैम, तो वहाँ पे थोड़ी धूप थी तो ज्यादा मैं वो यूज कर रहा था सनस्क्रीन हाँ, वगैरह। भाई अब सर ने दे दी मेरे को हाँ, उसकी बस भी वो हल्का हल्का तो जो हमारा रहेगा। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, आपको जैसे इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे सब बिल्कुल मैम, मैं आई हूँ यहाँ पे वेटी जाटनी C9। आप मैडम के साथ दिल्ली प्लस में जॉब करती हूँ, फेस का काम आप बता रहे हो मेरे को? नहीं मैम नहीं मैम, मैं बता मजाक नहीं करते हैं। मेरी तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आप रोज अब धूप में निकलो, आप बोलो कि हाँ जी कुछ नहीं होगा, तो भाई धूप में निकलेगी गाड़ी पूरा देसी घूमती हुई ज्यादा डस्ट पकड़ती है। हमारी तरफ से 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। अगर आप अंदर से है, जो मैंने आपको दिखाया है सारे क्लाइंट, तो अंदर से आपका स्ट्रेस, आपकी डाइट, आपका पानी, आपका रहना सहना, किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर डेफिशिएंसी 40%, 30% आप अंदर से अच्छे, 30% रिजल्ट दे रहा। अगर एक्ने ओपन पोर्स या हेयर है तो जैसे बताया है उसको, उसके बाद ये ट्रीटमेंट एक्ने ओपन पोर्स पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सेकंड लेयर है, नीचे के गड्ढे नीचे हैं, ये यहाँ पर लेयर है, यहाँ से तो हमने कर दिया। और आप सोचे कोई 60 साल की और बोले मेरी तो स्किन मैंने लगती नहीं पाई कि टाइट हो है, कि भाई 60 साल के जो है वो 50 साल तक ही जाएंगे, वो 16 साल तक नहीं जाएंगे। किसी भी तरह की ऐसे कोई खुश रहना जरूरी है। आप धूप में निकले खराब हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। 4-4, 6-6 महीने में दोबारा कराओ, मेरी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम बाहर से है, हम कर देंगे। ओके, थैंक यू ओके, आ जाओ। चलो परवेश इनको फ्री करेंगे, परवेश को बोला आपको सारा ही फ्री कर देगा। अंदर हो रही हैं अभी 3 माइक्रो ब्लीडिंग, दिखाऊं आपको? आगे आप लोगों ने फोटो डाल सकते हैं, लाइव में डाल दूं, डाल दूं, डाल दूं, डाल दूं, डाल दूं, जल्दी बोल, हैं? कोई बात नहीं, आ जाओ, डाल दूं, जल्दी बोलो। वो मैंने फिल्टर लगाया हुआ। तो हम कराने हैं माइक्रो ब्लीडिंग। जितनी मर्जी हमारी आईब्रोज लाइट हो, प्रॉपर शेप दी जाती है। इनका फेस नहीं आना चाहिए। इन्होंने फेस पे हमने कब करवाया था? दिसंबर। इतना फेस चमका पड़ा ना बिल्कुल। कैसा लगता है आपको इनका फेस? आपको भी करवाना चाहिए। ठीक है, इनको कुछ खाना वाना करवा दो और आपको मिलवाती हूँ। गुलिन इनको फ्री कर दे बिटिया। मेरा नंबर हाय व्हाट्सएप। 2 मिनट चलना भैया, आ जाओ। तेरा नाम क्या है? मैंने जाके सुना तो 2 मिनट लाइक तो मतलब ये हाल हुआ है कि मैं भी एक क्लाइंट को बोल रही थी कि हमारे पास सेकेंड्स होते हैं ना, सेकेंड्स, वो भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमें करना है। इस तरह से गर्मी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है इस बारी गर्मी कहाँ तक जाएगी? बहुत ज़्यादा जाएगी भाई, बहुत ही बुरा हाल है। जब भी कोई आता है मैं यहाँ पर ऐसे बच्चों की तरह पहले पूरा इनको समझाती हूँ कैसे है, क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद ही हम कोई काम करते हैं। हम किसी को बेवकूफ़ बनाने वाले काम नहीं कर रहे कि कोई आया, कोई किसी की वीडियोस देखी, पैसे लिए, हमें कोई मतलब नहीं है। नो, सुबह से कम 8 से 10 ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं। अभी एक और आ रही हैं, ठीक है, जो एक यहाँ पर है, अभी 7-8 और आए हुए हैं जिनका फेस वेस हेयर वेयर बिल्कुल बढ़िया। तो आप कहीं पर भी जाएं, आपके आसपास हमेशा ही कोई ना कोई ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जो अपने रिव्यूज़ दे रहे हो। हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक क्लाइंट खड़ा होता है, वो बहुत खुश होता है और उसके साथ ही आना, देखो प्यार आ रहा है मुझे टपक टपक के। यहाँ बैठना कुछ, मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बिटिया से। हमने इनके पहले भी एक
रील बना के डाली थी, बट लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पे वापस तो नहीं आ रहा, जिससे भी वो आई है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हमने कब करवाया था खुशी, कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। बस, अरे वाह। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सी फोटो है जिसमें मिलाजमा, और ये देखिए बुरा हाल है बहुत ही, मतलब ये आप ये देखिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह, एक मिनट दिखाना दिखाना, हम कोई ऐसे फिल्टर या कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करते। और दिखाना, ये देखिए, जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो नहीं आ रहे, लेकिन तब से इसको डांट के समझाया गया था, डांट के, खुशी खुश रहना है, खुशी खुश रहना है। और खुशी की अब खुशी देखिए। खुशी अब आप बताएं, खुशी आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा। आपको कैसा फील आता है? हाँ, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। फेस पे क्या क्या यूज़ करते हो? कुछ भी नहीं, बस SPF लगाती हूँ, नाइट क्रीम। अच्छा जी, कोई मेकअप नहीं। ओके दिखाती हूँ। अरे यार कहाँ गई है खुशी? खुशी तो गुम हो गई। गुम हो गई है। कहाँ गई खुशी? रुक जा, है नहीं ऐसे सारे, रुक जा, एक मिनट निकालना। हाँ ये अब देखिए, और अभी जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं इनको देख के ना उनके ऐसे हो गए थे मुंह। कैसे हो रहे थे ना अभी सबके। ये जो पुलिस वाली आई है वो भी परेशान है, जिन्होंने रोज धूप में घूमना है, जिनको लगता है यार, उनको भी लगता है कि एकदम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात है 100% सेफ है, मैंने करवाया हुआ है। लोग अपने आप को बोले, और स्किन ये देख कितनी टाइट है, दिखाना, लाइट चलाना, टॉर्च देना, आप देगा आ जाओ, ओके ये दिखाइए, ये स्किन देखिए कितनी ही टाइट है, ये दिख रहा है, और आगे हो, आ जाओ और घूम जाओ, है ना, ये देखिए कितनी टाइट, शाइन एंड ग्लो। भाई जो अभी थोड़ा सा मिलाजमा बचा है, खुद भी तो कुछ करेंगे, ये नहीं करेंगे। डाइट कितनी अच्छी की है पहले से, यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? हेल्थ पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है, और धूप में भी मैं बच के जाती हूँ, कवर करके जाती हूँ, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव बढ़िया, हो जाती है ना, तो बहुत इसकी बढ़िया। वजह से धूप में आप ऐसे स्किन को लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए धूप में कवर करके जाना जरूरी है। हाँ, तो ये आफ्टर केयर है। हाँ। अब लोग सोचे कि हाँ जी हम तो साफ कर ले, नहीं, फिर अपना भी तो कुछ है ना, सब कुछ एकदम से करे करके नहीं मिल जाएगा, अपना भी तो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए तो अब करना इसकी पड़ेगा। मैंने डाइट अच्छी करवाई है, इसका स्ट्रेस कम करवाया। भाई जो भी ये बच गया, ये पिगमेंटेशन किट खानी है, अब इसका रहेगा सिर्फ 2-3%। पिगमेंटेशन किट खानी है, खुश रहना है, स्ट्रेस जितना कम करेंगे, पानी और और अभी 1 डाइट। महीने पहले ये भी नहीं था, अब ये हुआ है क्योंकि ये सही बोल रही हैं, मैं कुछ टाइम से बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए हुआ है। मेरी तो तरह? करेक्ट बोल रही है। मेरी तो रात को मैसेज करते हैं, दीदी अब तो सो जा। बोले लोग कहते हैं बात नहीं करते, मैंने कहा अगर मैं बात नहीं करती तो भाई कोई बात ही नहीं कर सकता। राइट, नहीं ये बात करती हैं, मैं तो इनसे 100% आज अब क्या फ्री फेशियल करा रहे हैं, हाइड्रा क्या करा रहे हैं बेटा? हाइड्रा फ्री फेशियल करा रही हूँ। हाइड्रा फ्री फेशियल हो रहा है इनका, अब मैं दिखाती हूँ। आ जाओ खुशी, आ जाओ, आप चलो शुरू करो, मैं 2 मिनट ठीक दिखा रही हूँ, है ना? करवा ले बेटा। अब ये क्लाइंट्स वो हैं, क्या प्राइस है ट्रीटमेंट का? 2 मिनट रुक जाए। ये क्लाइंट्स वो हैं जो ऑलरेडी खुश हैं। मैं एक ही बात समझा सकती हूँ आपको, बच्चों की तरह डांट के, समझा के कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता जब तक आपकी हेल्थ, और आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो कि मुझे अच्छा होना है, मुझे जीना है, मुझे सुंदर बनना है, मुझे केयरिंग। जब तक आप खुद के लिए केयरिंग नहीं हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाके अपने पैसा बर्बाद करके आओगे, कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी जाओगे, बिफोर आफ्टर की आपको फोटोज दिखाई जाएंगे, दिखाया जाएगा, बैठे करवाया, चल भैया तू जा, तू कौन में खामा खा। कोई भी आपको मम्मी की तरह डांट के नहीं समझाएगा। तो मम्मी की तरह डांट के ये समझना है, हमारी बॉडी किसी भी तरह, मेरे हाथ पर चलते रहते हैं, हमारी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स किस वजह से हुई प्रॉब्लम, वो वजह थी आपका स्ट्रेस होना, रात भर ना सोना, डिप्रेशन में जाना, पोस्ट डिलीवरी, पानी कम पीना, किसी भी तरह से आपकी डाइट में ज़्यादा बाहर का खाना, स्पाइसी ऑयली से एक्ने, आपका लेज़ी होना, ये वो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। पहले भी लोग लेज़ी होते थे, पहले भी लोग सब होते थे, बट एकदम 1-1.5 साल में जो ये प्रॉब्लम्स अब आई हैं वो एवरेज 95% है। ऐसे लोग यहाँ पर आकर सोचे 100%, नो, हम आपको देंगे 30% रिजल्ट।
ठीक है, जितनी हमारी स्किन यहाँ तक है, दैट्स इट। अगर अब है पिगमेंटेशन किट, आपका स्ट्रेस सबसे पहले है। स्ट्रेस वाले लोग कृपया यहाँ पे आके कोई काम ना करवाएं, जो करवाएं उनका रिजल्ट 10% भी नहीं आएगा। लेकिन आपको अपना स्ट्रेस अंदर से कम करना जरूरी है बच्चे। जैसे अभी पुलिस वाली आई है, ठीक है भाई, बहुत ही धूप में घूमना है भाई, बहुत ही बाहर जाना है, धूप की काम करना है यार, उसमें उसकी ड्यूटी है। अब ये क्या सोचे, मैं तो करा लिया जिंदगी भर, अब तो मैं साफ होगी, धूप में तो निकलूंगी, मेरे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नो, अभी उसने क्या बोला खुशी ने कि बाहर जब भी जाते हैं हल्का सा कपड़ा रैप करके जाना है, थोड़ी सी अपनी केयर करनी है। सोचे बारिश आ रही तो हम गीले नहीं होंगे, यस, थोड़ा सा अम्ब्रेला लेना है। तो कहीं ना कहीं पे जो आप लोग परेशान हैं, मेरे यहाँ पर कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मेरे यहाँ से कोई भी काम कराए, मैं किसी का 1 रुपया वापस नहीं दूंगी। लोगों ने क्या कर लिया, आराम से बैठ जाएं आप कृपया करके टिक के प्लीज। लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ मैं आपको बता देती हूँ। लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, काम करवाया, फेस बहुत साफ है, हमें नहीं मानना कि हमारा फेस साफ है। गड्ढे क्यों है, ये भी क्यों है गड्ढे, अरे गड्ढे में पानी छोड़ना भरूंगी मैं तेरा, गड्ढे CO2 है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, यहाँ तक साफ शाइन टाइट ग्लो हो गया, गड्ढे ये रहे, ठीक है, मिलाजमा ये रहा, यहाँ तक तो मैंने काम ही नहीं किया, यहाँ तक काम करेंगे तो नसें दिखेंगी ना। समझाया नहीं था क्या, समझाया नहीं था, आफ्टर केयर सेंड नहीं की थी, बताया नहीं था बच्चों की तरह। तो कृपया करके हर बंदे का खून पसीने का पैसा है, अपने घर से किसी की भी वीडियोस देखकर पागल ना हो। सबसे पहले 50 रुपए की आईब्रोज भी कराने जाते हैं, हम उनका खून पी जाते हैं। ये एक बाल, ये यहाँ, ये कैसे हिल गया, ऊपर नीचे हो गई, 50 रुपए में भी हम किसी का खून पी जाते हैं। और बस है, आपका पैसा लग रहा है ना, तो आपका फर्ज है, आपका हक है उस चीज को पूछने का। ट्रीटमेंट होने के बाद चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए। कैसे, आप कहीं पर भी मेरे यहाँ पर आए हैं, आपको A to Z सारा बताया जाएगा। जब तक आपके सारे क्वेश्चंस खत्म ना हो, हमारे यहाँ से कोई भी काम ना करवाएं। मेरे पास 4 से 5 6 बंदे हम लोग सारे यहाँ पर होते हैं। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, कल हमें जाना पड़ा, सुख है दुख है, जाना पड़ता है, फैमिली की तरह फैमिली से मिलने के लिए। रिक्वेस्ट है, जितना हम लोग यहाँ पर समझाते हैं हर बंदे को, कोई कहीं नहीं समझाता। हर बंदा जाता है 20-25 हजार पे करता है, हेयर केयर कुछ भी है, और उसके बाद में काम कराता है, निकल जाता है। प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, किसी ने नहीं बताया, ये हेयर किया तो ये करना है, ये नहीं करना बच्चे, ऐसे नहीं करना, कोई नहीं बताता। अकेला सिर्फ एक जॉय न्यूज है पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात बोली है। कहीं पर भी ऑनर, कहीं पर भी कोई एक ऐसी बंदी जिसको ये लगता है कि उसने किसी का गलत नहीं करना, वो उसका पैशन है, वो उसकी फीलिंग्स है, ठीक है। तो मेरा मन करता है कि मैं सबका अच्छा करूं, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती मेरा कोई बुरा ना करे, ना मैं गलत हूं। आप मेरे यहाँ पे जब आए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमसे 1 लाख क्वेश्चन पूछें। आप अब पूछने मत बैठ जाना, इतना भी टाइम नहीं होता, फिर आप बोलोगे मेरे पास से बोल रही थी। हाँ, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछें के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, के साथ आपको देखना भी है, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर आप फेस के लिए, हेयर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप आ रहे हैं, आसपास चुपचाप, जब मैं यहाँ वहाँ पर हूँ, मेरे एक क्लाइंट को ये पूछना है कैसी हैं, क्या जो दिखती हैं वैसी हैं, क्या पैसे गिनती हैं, या ये देखती हैं कि इसका काम 50 रुपये का, इसको पानी मत पूछो, कि ये फ्री में पूछने आए तो इसको कुछ मत देखो। नो, ऐसे नहीं है हम लोग। तो इन सब चीज़ों को आपको सामने भी देखना है। अब कहीं क्लाइंट्स आके 3-3, 4-4 बंदे आ रहे हैं, ठीक है, मैं हूँ, मेरा स्टाफ है, एक ही बात है, कोई अनट्रेंड सेमी ट्रेंड हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर सपोज हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे स्टाफ ने बात की, एक ही बात है। देन जो हमें एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है,
आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हुई हूँ, है नहीं कि ना सोना लगा मैंने रूबरू बोलना, ठीक है। तो मैं आपको 2 से 3 जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। जब भी आप मेरे यहाँ पर जॉय में एंटर करें, सबसे पहली बात मेरा एक है जॉइश साउथ एक्स मेन रोड मैकडी के साथ, और एक मेरी ब्रांच है रजौरी में, पिलर नंबर 399 मेन रोड रजौरी गार्डन, गेट नंबर 1। बाहर निकले 2 हैं जॉइनर्स, दोनों मेरे हैं, मतलब एक पे गार्ड खड़ा हुआ है, एक पे नहीं है, बाकी तो पता ही है आपको सारी कहानी है, क्या ही बोल रहा है, ठीक है। आप वहाँ जाएं, आप यहाँ पे आएँ, आपको 100% काम सेम मिलेगा। जो लोग साउथ वेस्ट की साइड पे रहते हैं कृपया करके वहाँ भी जा सकते हैं। नंबर मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं रहता, 5555, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेम ही काम होता है, वहाँ पर भी सारा हमारा सेम यही का ही स्टाफ है। पहली बार बोलने का टाइम ही नहीं मिलता आज तक। दूसरी बात, आप मेरे जॉय में आए हैं, अपनी टेंशन मेरे गेट से बाहर डस्टबिन है फेंक कर आएंगे, फेंक कर आएंगे। फेंक कर मतलब आप जब जॉय में एंटर करें तो आपके आज के बाद आपको हेल्थ, खुशियाँ, स्ट्रेस 0% तो नहीं हो सकता, 30% तक चलो डिस्काउंट दे देती हूँ, ओके, है ना। मैं आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ अच्छा करना, अपने आप को नेचुरल ठीक करना के साथ में आपको जीना सिखा दूंगी। लोगों को प्रॉब्लम है हेयर ऐसे करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, भाई जिनके हेयर अच्छे हैं उनके अच्छे भी तो है, हम क्यों किसी की बुराई करें। बट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रहना कैसे चाहिए, आपकी हेल्थ कैसे अच्छी होनी चाहिए, और कैसे कैसे क्या क्या है, मैं यहाँ पर अपने एक एक क्लाइंट को बच्चों की तरह समझाती हूँ। क्योंकि 1 साल के अंदर क्या हो चुका है कि 1 साल में सब एकदम ही उल्टा पुल्टा हो गया। अब वो छोटे छोटे बच्चे भी अगर आ रहे हैं कुछ भी है तो सब परेशान है यार। बच्चे कब परेशान होते थे आप बताएं, कब बच्चे परेशान होते थे। तो एकदम ही सबको समझ नहीं आ पा रहा कि हम तो वही सब कर रहे हैं जो हमारी दादियाँ करती थी, हम तो वही सब कर रहे हैं जो हमारी मम्मियाँ करती थी, हम भी वही करते आए हैं, तो अभी तक हमारा भी ठीक था। अचानक ये 1.5 साल में क्या हुआ कि हमारे बच्चे और हम सब परेशान हो गए। तो जो मेन प्रॉब्लम्स है ये है। दूसरी बात, जब भी आप मेरे पास आए कुछ भी पूछने के लिए आए, 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे, कोई बात नहीं, क्लाइंट से पूछे कोई बात नहीं, आफ्टर केयर फॉलो कर सके तो काम करवाएं। रोज धूप में निकलूंगी, मेरा फेस साफ रहे, मत करवाएं, मुझे आपका कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, पूछें और जाएं। ऐसे कोई भी यहाँ पर काम ना करवाएं जिससे कल आप उसको आफ्टर केयर फॉलो ना कर पाए। बाल तो मैं लूंगी और बांधूंगी और ऑयलिंग करूंगी और ऐसे करूंगी, पैसे बचाएं, बैंक में डालें, गरीब को दे, दान करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लोग आते हैं जिनको तो वीडियो जरूर बनानी है, जो चाहते हैं, और जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो पीछे से आके जो ऐसे सेल्फी लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे छोटे छोटे से, और कहीं से कोई भी बहुत दूर से लोग आते हैं, अलवर से आए हुए हैं, अभी कहाँ हैदराबाद से आए हुए हैं, तो वो बता दें हमें फ़ोटो खींचनी है, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आप आएँ मेरे साथ रील बनाएं, मुझे टैग करें, फ़ोटो बनाएं, वीडियो बनाएं, वो ग्रुप अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, और आप मुझे बोल दें परवेश को या किसी को, या रेहान होता है, सब होते हैं, एक बना दें कि हाँ भैया हमें फोटो वीडियोस बनानी है, एक चाहे आप मेरे से काम ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक के साथ में मैं आऊँगी, फोटो वीडियो जो आपको बच्चे बनाने हैं, जो मर्जी करो, बस मैं फ्री होनी चाहिए, डन। और जिनको वीडियोस फोटोज बिल्कुल नहीं बनानी, हमारे यहाँ पर अगर कोई भी फोटो वीडियो बना रहा है, गलती से आपको लगता है कि बन गई, आपको वहीं पे ही कहना है भैया प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बनने के बाद, पोस्ट होने के बाद में, ठीक है, लोग आने शुरू हो जाते हैं टपक टपक के, यहाँ से यार परेशान हो रहे, मैं समझ सकती हूँ, आपकी गलती नहीं है। हर बंदे का अपना हिसाब किताब है, हर बंदा हमारी तरह छिछोरा नहीं है, हर बंदा हमारी तरह नहीं है ना। हर बंदे का अपना एक घर का हिसाब है, प्राइवेसी है। किसी को लगता है हमें किसी को दिखना है, किसी को लगता है नहीं भैया हमें किसी को नहीं दिखाना। कोई लोग किसी को बिना बताए आए हैं, कोई लोग चाह रहे हैं कि हम वाओ जॉय जा रहे हैं, तो हर बंदे की फीलिंग अपनी अलग अलग है, उस चीज को हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में आपने ये बोलना है, चाहे आप हेयर का काम करा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, अब मेरे किसी भी स्टाफ को मुझे मेरी रील या फोटो वगैरह बनवानी है, जैसे भी खुशी ने बोला मेरे को बनवानी है, ओके ठीक है। और कई लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं बनवानी, तो कृपया करके वो ऐसे वीडियोज में ना आए। वीडियो पोस्ट हो गई उसके बाद में ना आप परेशान हो, मुझे तो परेशान बिल्कुल ना करें, मुझे आप स्ट्रेस दोगे, मेरा फेस खराब होगा, मुझे अपना फेस नहीं खराब करना, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मेरे यहाँ पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बता दिया गया।
आपको ये पूछना है कि ये क्या है और मुझे घर पे क्या करना है। मन करे करवाएं, मन करे ना करवाएं। किसी के घर जाकर हम किसी से पैसे नोचने नहीं आए हैं। कल रात को कल हम कहीं पे वहाँ पे चंडीगढ़ गए थे भैया के यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी पार्टी और बहुत ही बढ़िया था सब कुछ। तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा, वहाँ पर इतने छोटे छोटे से बच्चे ना टिंगो टिंगो से इतने प्यारे प्यारे से सब लोग मारे। मैं खड़ी हुई आराम से, छोटू सा एक बच्चा आता है दिन में फोन लेकर, और ये देखिए ये इनके नेल्स देखिए, ये 13 साल की मेहनत। क्या हुआ क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं है। 2 और आ गए, जैसे 4 यहाँ से और आ गए, 2 और आ गए। कैसे कैसे, मतलब हर बंदा अपने में बिजी है भाई, हर बंदा। मतलब ऐसे लग रहा था कि यार क्या ही है, लेकिन इतना अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, है ना, कोई भी हाउसवाइफ भी हैं, कहीं ना कहीं पे अपने आप को बिजी करके रख रहे हैं। जितना आप बिजी रहते हैं तो आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन कम हो जाती है। वहाँ पर ही मैंने कितने सारे का सबको बताया, आपका हेयर ये, आपका फेस, आपका ये, आपका ये। 2-3 तो वहाँ भी रुला के आ गई मैं। तो जितने हर बंदे परेशान हैं वो हैं, और कहते हैं कि हमने आपको देखा कि आप एटीट्यूड है। मेरे अंदर कौन सा एटीट्यूड है, फिर मैंने सारा बताया। बहुत अच्छी फैमिली, खाया पिया बहुत बढ़िया। और रात को ड्राइव करके रहे तो 200 से 300 मैसेज पड़े थे, लोग कह रहे हैं आप हमें आंसर नहीं दे रहे, गुस्सा कर रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं मेरी स्टोरीज में कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, एक एक सेकंड हम बिजी होते हैं। लोग कहते हैं आप हमसे मैसेज पे बात नहीं करते हैं। एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, 10 से 1 बजे तक मैसेज, व्हाट्सअप, इतना हो जाए वही बहुत है। 1 से 2 बजे फटाफट तैयार, घर के काम, घर में छोटू भाग गया, आज मेरा छोटू भाग गया, फलाना ढींगना सबका ये वो। 2 बजे से लेकर मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, 2 से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे कहाँ से लोगों का प्यार। तो जो मेरे पास आए हैं और सब पूछने भी आते हैं काफ़ी लोग, वो 8 से 9-10 बजे तक थोड़ा यहाँ खाया पिया, यहाँ पर ये वो सब चाय पीने और ये सब 12 बजे नहा धो के, 12 से 4 बजे तक सुबह मैसेज, 10 बजे फिर उठ गए। आप बताइए मेरी लाइफ अपनी कहाँ पर है। अभी खुशी वही कह रही थी आप भी नहीं सोते हो तो मेरा भी नींद नहीं आती। तो लोग मुझे रात को जो मैंने व्हाट्सअप करे तो मुझे बार बार बोल रहे थे दीदी सो जाओ, आपकी हेल्थ भी है। मैं सोचती हूँ यार जो लोग दूर से आए हैं, जो परेशान हैं, उनसे बढ़कर क्या ही है अपनी हेल्थ। रात को एक क्लाइंट का वॉइस उसमें आ रहा था, अमेरिका से, यूएस से थे वो, छोटी सी मतलब होंगी 28-30 साल की होंगी मे बी। तो उनकी फ़ोटो आई, आपके पास आयशा यूके लिखा हुआ आएगा, तो अगर उनको लाइव में आना हो तो ऐड कर लेना। तो सिर्फ 1 सेकंड मैंने उनकी फ़ोटो, चार्जर चाहिए हमें, तो आप यहाँ पे आ जाइए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी फ़ोन की बैटरी खत्म कर दी, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको शर्म नहीं आती सर, आपको शर्म नहीं आती सर। वो तो हिला रहे हैं, मैं हिल गई। और कितना मजा आता था ना, हम पहले ऐसे गोल गोल घूमते थे। तो हम कहाँ थे, छोड़ दे, काहे परेशान हो रहा है, क्या थे हम लोग। हाँ, तो आयशा की मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ़ोटो देखी और मैंने उसको उसके बारे में इतना कुछ बताया। वो बोलती है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है अभी कल, तो वो बोलती है आप तो एकदम फैमिली मम्मी की तरह बात कर रहे हो। तो बोले हर बंदा वर्किंग होकर इतना बिजी हो चुका है, वो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ देखना भूल चुका है। सुबह उठे और भागे, रात को हम कहाँ पर है, थक। मेरा भी यही हाल है, हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, और हम अब ऐसे हो चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि अब उस स्ट्रेस से हमारा फेस जो खराब हो रहा है, हमारी हेल्थ जो खराब हो रही है, कहीं भी कुछ भी जो भी पड़ा है हम खा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ भी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं रह गया। आप सोच के देखें, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अब यही है, अब जो भी है समझ लो, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है ना, इसमें अंदर फ्रूट्स, सैलेड्स, किसी भी तरह का बढ़िया खाना, हर चीज़, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, है ना, ये सब है। आप बताएं क्या हमारी बॉडी के अंदर है और क्या हम उससे अच्छा होने की उम्मीद अपने फेस से और अपनी हेल्थ से कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा है, मुझे खाए हुए 1 साल हो चुका होगा, 5-5 साल हो चुके होंगे। आटे में नमक कभी लगे है, हफ्ते में 1 दिन, बाकी अपनी बॉडी में जो मिल रहा है एटलीस्ट वो तो लो। वैसे कितनी क्या ही लाइफ है, और अभी जितनी प्रॉब्लम्स, और टाइफाइड से भी बाल उड़ रहे हैं, और
हर तरह से जिससे प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे ही ठीक होंगे। आप ये सोचिए 5 दिन का अगर आपका बुखार चढ़ता है, भगवान ना करे किसी को चढ़े, है ना, 5 दिन का अगर आपका बुखार है, 50 दिन भी कम है उसको रिकवर करने में। 5 दिन के बुखार को कवर करने में मैं कहती हूँ कम से कम 8 महीने चाहिए। उसमें भी अगर आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो डेफिशिएंसी 2 से 3 पाई जाएंगी। बहुत बड़ी बात है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। बुखार पहले भी होते थे, सब कुछ पहले भी होता था, लेकिन जो अब हो रहा है वो जो आपकी डेफिशिएंसी देके जा रहा है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपको उसको रिकवर करने में 8 से 10 महीने भी लगेंगे तो कम है। उसकी एवरेज क्या रहेगी, मे बी 30%, 8 से 10 महीने। तो इन सब चीज़ों को देखना कि हाँ जी देखो जी हेयरफॉल हो ही रहा है और पड़ा है उसमें से, हाँ जी हो ही रहा है। अब 2-4 लोग बात करने आए हैं, पूछने आए हैं, मैं बिज़ी हो रही हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं है, नहीं है, नहीं है, मेरे यहाँ से परेशान होके ना जाए। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई और भी बात कर रहा है उसकी भी बात को सुने और समझें और अपने ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। और मुझे अजीब लगता है मुझे देखकर कि बच्चे लोग बेचारे, क्या अभी उनकी एज है जितने सब परेशान हो गए। एक बात और कि जाने अनजाने, अरे वो जो क्लाइंट थी जिनका हेयर अभी बहुत ख़राब था वो चली गई, जिनका इतना हेयर था, मेहंदी वाले। अपनी नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी करी, नींद पूरी करी, नींद पूरी। अभी एक क्लाइंट आई थी बड़ी प्यारी सी, अपने हेयर पे डायरेक्ट ब्लॉन्डर लगाया होगा। उनके साथ में एक प्रॉब्लम और थी, उनके जाने के बाद मैंने नोटिस किया ब्लॉन्डर के साथ उनको रिबॉन्डिंग दे दी गई के ऊपर उन्होंने ऑयलिंग की थी। 80 से 90% हेयर डैमेज था। ब्लॉन्डर के साथ रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट ना लगाएं, रिबॉन्डिंग थेरेपी स्ट्रेट के साथ ब्लॉन्डर यूज़ ना करें। आप चाहते नहीं कि आपका हेयर बचे, वो आपका हेयर 80 से 90% डैमेज हो जाएगा। ऐसे में ऑयलिंग सुपर जहर है, ऐसे में सिर्फ डिटेंगल स्प्रे और किसी भी तरह से ऐसे ट्रीटमेंट से इसको बचाना ज़रूरी है। अब उसकी ठीक होने की वही बताया, 5 दिन को आप 8 से 10 महीने में ठीक करेंगे। सेम ऐसे हेयर को बचाने में 3 से 4 साल, 5 साल, रिजल्ट 30 से 40%, पैसे ज़्यादा। तो भाई सही टाइम पे सही एक ही काम करवा लिया होता ना, धीरे धीरे खाया होता, हजम तो हो जाता। तो ऐसे ही जाने अनजाने हम किसी भी चीज़ को जितना भी खराब करेंगे उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आजकल लोगों को मेरे से प्यार हो गया है। कैसे वाला प्यार है मैं आपको बताती हूँ। 98% लोग मुझे अपनी मतलब इतना प्यार करते हैं कि मतलब मेरे को ये लगता है, मैं कल वापस आ रही थी तो रास्ते में ऐसे रुके, नींद आ रही थी, चाय पीने के लिए रुके, नींद का आराम नहीं लेना। वॉशरूम में एक लड़की मिली तो बोली कि आपको ऐसे देख ही रही थी तो आपको देख लिया। मैंने बोला यार कुछ टंका मांग लिया होता, जा कहाँ जाके तूने अपनी विश खराब की है। तो कहीं ना कहीं उसका हेयर जो था मैंने सारा बताया। कुछ ये वाला प्यार 98% जिनको मैं अच्छी लगती हूँ और जानने में बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो वो सब फैमिली वाला प्यार जब मुझे मिलता है। और 2 से 3% लोग जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, उस प्रॉब्लम के अंदर लोग मेरे ऊपर व्लॉग बना रहे हैं और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और कुछ भी कर रहे हैं। अब वो क्या था, कंट्रोवर्सी थी या क्या था पता नहीं है। आप किसी को गलत दिखा के, आप किसी को छोटा दिखाकर और आप उसके ऊपर चढ़ के ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। आप मेरे बच्चों के बराबर हो, ठीक है। कभी किसी भी तरह से जिस बंदी को अपने के ऊपर कोई बात पड़ी हो, उसका जो पैशन और उसकी जो एक, कैसे समझाऊं, कि जो उसका एक रहेगा ना, के लिए क्या है,
व्लॉग बनाना किसी के लिए, किसी को भी कभी भी उल्टा बोलना। अरे उल्टा बोल रहे हो, उल्टा देख तो लो, हाँ से दिखेगा। 1% भी नहीं, आज तक सिंगल एक क्लाइंट मेरे यहाँ से कभी नाराज होकर ले गया। बहुत बड़ी बात है, नॉट अ सिंगल क्लाइंट। 11 साल में एक क्लाइंट मैं खुद देखती हूँ। ये तो दिखावे की दुनिया अब आई है, ये तो सब अब आया है। दिखावा जिंदगी में है ही नहीं। लोग ऐसा पूछते हैं दीदी कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, ये है वो है। मैंने बोला यार, जब इतनी बड़ी बात पता है कि पैसा साथ नहीं जाना, तो लोगों में उस पैसे की वजह से आपसदारी अहंकार क्यों? हम उस वजह से आपस में अपने के साथ क्यों खराब करें? जब जिस दिन एक बंदे ने ये बात समझ ली, कभी होता था ना जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हम ज़्यादा लंबा चले गए। आज मेरे को बहुत दिनों बाद ना ऐसे मतलब जैसे एक फील आया होता ना, वैसे सा हो रहा है। टाइम भी नहीं मिलता वैसे भी। अब जो लोग आते हैं वो कहते हैं मिलना है, ऑफिस है कि मतलब जब हम बहुत छोटे होते थे तो मम्मी कहती थी कि वो एक्सपायर हो गए, कि वो चले गए। तो उस समय जैसे बातें होती थी कि पैसा साथ नहीं जाना, ये है वो है, तो इतनी अक्ल नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, ये वो, फिर देखा हमारे घर का एक मेंबर ऐसे चला गया, ये सब था। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके जब उस चीज़ को फील किया ना, और जब मैं खुद उस मौत के मुंह से वापस आई हूँ, वो दिन है 2013 से लेकर आज तक। पता नहीं क्या हुआ मुझे अपने होश नहीं है। मेरा मन करता है मैं हर बंदे की इतनी हेल्प करूं, इतनी मतलब पैसा वैसा मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो चुका है। ठीक है, पैसा लोग बोलेंगे फ्री में काम शुरू कर दो, मुझे पता है लोगों के कमेंट्स पहले सबसे पहले आने शुरू हो जाएंगे। हर बंदे के अपने एक खर्चे हैं, है ना। रोज का मेरा जितना भी खर्चा है, जैसे भी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम आपको अपनी सच्चाई दिखाकर काम कर रहे हैं कि हेयर फॉल नहीं होगा, आपका 10 दिन में स्किन अच्छी होगी, ये है वो है। मैंने इन सब चीज़ों के पीछे कितनी मेरी मेहनत, कितना मेरा सामान और कितनी मेरी सब कुछ है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज भी हेयर एक्सटेंशन के कम से कम नहीं तो दराजें मेरी भरी पड़ी हैं। जो पहले का डेड माल होगा, जिसको मैं कभी कभी कहीं से लाई थी कि मुझे अच्छा चाहिए के चक्कर में, कभी मैं आपको स्टोरीज पे वैसे कभी डाल के दिखाऊंगी, मेरा घर भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पैसों की वजह से नहीं, पैशन की वजह से बहुत मेहनत की है। कभी आप लोग उन सब चीज़ों को फील भी नहीं कर सकते कि जो यार क्या बताऊँ, जिन्होंने खुद अपने खेतों में बीज बोकर धूप में पसीने के अंदर वो जो अनाज बोया है ना, जब वो खाएगा ना, रात को एक रोटी खाएगा ना ऐसे करके, फिर वो चूल्हे पर आराम से आग जलेगी और वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, और फिर वो रोटी मिलेगी, और वो जो रोटी जब आपके सामने आएगी और एक रोटी आपको कहीं भी जाकर एक प्लेट में ऐसे करके खा लो, का उसका और उसका मज़ा ही अपना। उस चीज़ को आजकल के ये किसी के बारे में उल्टा बोलने वाले लोग, ये वो उस चीज़ को वो नहीं समझ सकते। उनकी मम्मी उनको समझा सकती है कि देख बेटा, जब तू रात को सोती नहीं थी ना, तो 24 घंटे में तेरे को ऐसे गोदी में लेकर बैठती थी कि जब तू ऐसे थी, है ना, जब तेरे को चलना नहीं आता था ना, और तू 10 बार गिरती थी और तेरे गोडे छिलते थे, तो मैं तेरे को उंगली ऐसे पकड़ के लेके जाती थी। वो फीलिंग्स उसकी मम्मी को उसके लिए पता है, उन बच्चों को नहीं है जो किसी के लिए कुछ भी उल्टा बोलते हैं। बहुत आसान है किसी के लिए उल्टा बोलना। मतलब ये बात हो गई, इतने लोग जो यहाँ पे अभी खुशियाँ आई हैं, और जो इतने लोग जो अंदर 4-5 और क्लाइंट्स आई हैं, ये सारे पागल हैं, ये सारे पागल हैं, ठीक है। और सिर्फ ये किसी को भी कुछ भी उल्टा बोलने वाले सिर्फ ये ठीक है। अरे वाह, ये सब पागल है। इसका मतलब ये हुआ, जिनकी हेयर ग्रोथ हम दिखा रहे हैं कि इतने से अपने हेयर थे और 40 इंचेस अपने हेयर हैं और इसमें एक्सटेंशन नहीं है, और सिर्फ वॉश करते हैं, और वो सिर्फ वॉश करवाने आते हैं, वो सब पागल है, वो सब पागल है, सब बेवकूफ़ है, और सिर्फ ये लोग सियाने हैं। वाह, वेरी बैड, वेरी बैड।
अब आप भी इतनी मेहनत करके किसी के लिए उल्टा बोल के अगर आप आगे चलने की कोशिश कर रहे हो, सोचो अगर कोई आपके लिए समय उल्टा बोले तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। अपने पे पड़ी नहीं ना, तभी ऐसी बात। अभी एक क्लाइंट आई थी, इतना हेयर होगा इतना, और कम हो गया हाथ, और यहाँ पर छोटा सा बच्चा, जैसे ही मैंने उसके हाथ ऐसे हेयर हाथ लगाए और सॉफ्टली ऐसे, मैंने बोला एकदम आप ऑयलिंग यूज़ नहीं करते? कहती है हाँ जी, ये हेयर है। क्या ऑयलिंग लगाने वालों से मैं कुछ ले रही हूँ? क्या ऑयलिंग नहीं लगाने वाले में से कुछ ले लिया? वो आई, पूछा और चली गई। चू शैम्पू यूज़ कर रही थी, बहुत अच्छा, जैसे रखे हुए थे बहुत ही बढ़िया। एक क्लाइंट नीचे कमेंट कर रही है और बोल रही है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और ये सब करने के लिए और ऐसे ऐसे करने के लिए आप ऑयलिंग मना करते हो, हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? आप लगाओ मिट्टी का तेल, आप लगाओ कोई तेल, आप कुछ लगाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेयर ऐसे करने से ऐसे निकलता है, वो हेयर अच्छा है। तो हम, मेरी एक नेचर है, मेरा एक दिल से एक है कि किसी के बारे में एक यूं करोगे, अपने बारे में यूं आती है। अपने कर्म को इतना अच्छा करो। आज मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, यार ये कब होता था कि आप कहीं बैठे और लोग हेयर चेक करना, ये तो कोई है ही नहीं, ना ही होता। कंपटीशन काम होता है। ये सब तेरे मेरे ने, किसी की अच्छाइयों ने, किसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। वरना क्या होता था, कभी कहीं गए, हाँ जी क्या हेयर के ट्रीटमेंट्स होंगे, ये होंगे, ये होंगे, चल ये करा, चल ओके बेटे। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हेयर चेक करना, बच्चों को बताया जाता है बेटा आपके हेयर में ऐसे है, बेटा ये है, बेटा ये है। कहाँ पर? ये सिर्फ एक कर्म, ये एक पैशन, ये एक नीयत, जो मुझे भगवान ने सबसे अलग कर दिया। मेरा अपना एक मानना है, कभी किसी के बारे में गलत करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना तक नहीं। जितना आप अपने आप को प्योर करते हो, जितना आप अपना किसी का गलत नहीं करते हो। लोग कहते हैं ठीक है, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, रास्ते में सबकी बुराइयाँ करो। मैं कहती हूँ वो जाना भी ज़रूरी है, सबसे पहले अपने कर्म अच्छे करने ज़रूरी है। आज हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, आज हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचेंगे, करेंगे या कुछ भी है, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आज जो ये सब जो मुझे मिला है, सिर्फ उसकी वजह से मिला है। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी बात बोल सकती हूँ, 49 ईयर्स में कभी किसी का बुरा किया तो छोड़, सोचा तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जब वो कर्म वापस मिलते हैं आपको, तो वो आपको दुनिया से अलग कर देते हैं। वो आपको अपने एक, जो आपका एक लेवल बन जाता है ना, ऐसे वाला, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपको पलट के वापस मिलती है, कहीं ना कहीं। और ये सच है, जिस दिन हम लोग सेल्फिश, अपना सोचना, अपना अपना हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। मेरा मानना ये है कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। बहुत सच, मतलब मेरे अगर बच्चों को अगर आप ये बोलेंगे कि मम्मी ने, तेरी मम्मी ने बोला कि झूठ ऐसे किया, इवन मेरे क्लाइंट्स, इवन कोई भी, सबको पता है मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलती, चाहे मैं चुप हो जाऊँ, मैं झूठ नहीं बोलती। आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। लोगों ने 4-5 लोगों ने लगातार 4-5 दिन में कुछ ऐसे मेरे साथ में मिसबिहेव किया है कि मेरा बहुत दिल टूटा हुआ था। इवन तो मैं गुस्से के मारे चंडीगढ़ चली गई थी, क्योंकि एक क्लाइंट आई परेशान कि मैंने ये कराया था, दूसरी क्लाइंट आई फिर परेशान, तीसरी आई, मेरा एकदम अंदर से ना मन उखड़ गया। और एकदम मेरे को ये हुआ कि यार करवा के चिलम चिली करना और ये वो करना, तो मेरे को लगा यार क्या ही हो गया। तो मेरे को अपना मूड फ्रेश करना था, मेरे को ये था कि चलो कहाँ जाए, तो हम गए, लेकिन वापस आके बंदा हो गया था फुल रिचार्ज। तो आराम से हम लोग काम कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर बंदे को हैं। हमें कहीं ना कहीं रिचार्ज होना ज़रूरी होता है, हमें अपनी बैटरी फुल रखनी होती है, वरना हमारी बैटरी भी ऐसे लो होती है जैसे ये भागा फटाफट। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी जो ऐसी हरकतें कर रही हैं लड़कियाँ,
उनके साथ ऐसा हो, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए बच्चे। आप ऐसे कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं और आ रहे हैं और आ रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, बहुत कुछ बोलने का मन है, अगली बार ही बोलूँगी, अभी नहीं बोल सकते बच्चे। लेकिन जो इतने लोग आ रहे हैं वो पागल नहीं आ रहे, ठीक है। जो इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं, वो पागल नहीं है बेटा। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, वो बहुत जगह पर पहले गए होंगे, वो बहुत जगह से परेशान हुए होंगे। अभी जो ग्लू वाले हेयर वाली आई है, कहीं जाके डायरेक्ट अपने हेयर के ऊपर उन्होंने ग्लू वाले स्टैंड लगा लिए। मैंने बोला अपना हेयर ग्रो करेगा, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपको हेल्थ सिखाते हैं, बहुत बड़ी बात है। अपना किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले कम से कम जेन्युइन आपको आकर मेरे से एक बार मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। इतना बोल सकती हूँ, आपको प्यार हो जाएगा मुझसे। किसी ने कुछ पूछना था पूछ सकते हैं, पूछना है। मुझे अजीब लगता है कि जब, पता नहीं यार, पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या ही करते हैं, है ना। आप साउथ एक्स में जा हाँ, रहे हैं या दो रिजल्ट? बातें आपको और बता दूं कि साउथ एक्स मेन रोड मैगडी के साथ जॉइश मेरा है। और आज के बाद आप जॉयनेल्स इंडिया को भी फॉलो कर लीजिए, ZOENAILS इंडिया, ठीक है। उसको भी रिक्वेस्ट है, फॉलो कर लीजिए। उसके फॉलो करने से ये है कि मैं आज के बाद वहाँ पर भी कभी कभी लाइव जाऊँगी और वहाँ पर भी मेरे को सारा खुद देखना है। तो आज के बाद अगर मैं आपको joynails.com पे ना पाई गई तो मैं आपको आज के बाद जॉयनेल्स इंडिया में पाई जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझे हर जगह से प्यार करें। और दूसरा, यूट्यूब में क्या है हमारा, जॉयनेल्स है। मैं अभी वहाँ पर भी लाइव जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ अलग सा बोलना है, तो रिक्वेस्ट है यूट्यूब में भी क्या कर लो, यूट्यूब पे ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो बोलते हैं, हाँ जो भी होता है वो भी आप कर लो। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे वहाँ का रहता है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। और आपने एक काम करना है, यूट्यूब में मेरे खिलाफ अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, जो लोग मुझे जानते हैं, उनका वो हाल करना है, उनका वो हाल करना है, उनका वो हाल करना है। कहते हैं ना कि कोई आपके बारे में जितना मर्जी गलत बोले, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोगों का सच मेरे थ्रू दिखना चाहिए, मेरा सच आपके थ्रू, हाँ जो भी है, मेरा सच आपके थ्रू दिखना चाहिए। अगर मैं कहीं पर नहीं हूँ तो मुझे आप साथ होने चाहिए। तो YouTube में अगर आप कहीं पर कोई भी ऐसा कुछ देखते हैं, आपको उनको बताना है कि मैं क्या हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर साथ चलेंगे। आपकी सारी टेंशन मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी, 99% आप मुझे दे दो, 1% आप ले लो, बराबर 100% हो गए। 100 में से 100 मेरे यहाँ पर आए, किसी भी तरह का ना मुझे परेशान करें ना कुछ करें। जब मैं बात करूं मेरे बीच में ना बोले। मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा देती हूँ। क्यों है ये, क्या हो गया, मैं एक बता देती हूँ। मेरे को रात तक इतना बोलना पड़ता है कि मेरे ऐसे में गला बहुत, माता रानी कसम, बहुत दर्द हो रही है, ठीक है। आप लोग तो एक बोलते हो मुझे ये हुआ, मैं कहीं गई थी, मैं मेरे फेस पर मेरे, नहीं बोलना, मुझे मत बताएं। मैं आपको आते बताऊंगी बिटिया ये किया और ये किया, ये होना चाहिए। आपका मन करे करवाएं, आपका मन करे ना करवाएं, मिलने के लिए आए, आपको अच्छा लगेगा। यूट्यूब में भी देख सकते हैं, जॉइनर्स पर अभी जा रहे हैं हम लाइव के साथ। 99% आप मुझे अपना सारी प्रॉब्लम्स दे दो, मेरे यहाँ पर आए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन ना करें, काम मत करवाएं, लेकिन मुझे परेशान मत करें, मुझे जीने दें, मुझे बहुत सारा जीना है। और 1% जो मेरी यहाँ वहाँ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो देखना आपका काम है। आपने कोई ऐसे कमेंट देखे, आपको उसको आंसर करना जरूरी है।